सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के तीसरे मंत्र से पाठ करते हैं। 2, 2, 3। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत्। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत्।
यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्येष सेतुः अराइव रथनाभौ संघता यत्र नाड्य स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येषु यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। श्रुति का पूरा प्रयास है कि साधक ब्रह्मविद बन जाए, ब्रह्मविद ही न बन जाए, ब्रह्मनिष्ठ बन जाए। केवल आत्मा का परोक्ष ज्ञान ही न हो, बुद्धि में आत्मा क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये तो प्रथम चरण है आत्मज्ञान का, लेकिन उसका अपरोक्ष अनुभव भी हो जाए कि हाँ, ये आत्मा ही स्वरूप है और यही इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। कल हमने 8वें मंत्र पर चर्चा की थी। इस परमात्म ज्ञान का श्रुति ने 3 फल बताए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कहा 3 स्तरों पर यह ब्रह्म विद्या आत्मविद्या फलदायी होती है, और असल में बंधन भी 3 स्तरों पर ही है। और यह आत्मज्ञान, यह ब्रह्म विद्या तीनों स्तरों पर जो बंधन हैं उनको नष्ट कर देती है, बंधन से मुक्ति कर देती है। बंधन से मुक्ति का नाम ही तो मुक्ति है। और ये हैं कैसे? कहा ये बंधन भी झूठे हैं। अगर सही का बंधन होता तब तो उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत पड़ती, कुछ खोलने की जरूरत पड़ती। आपको याद होगा कि वेदांत में बड़ा प्रसिद्ध कथा है 10 गधों की कथा। मैं कहा कि भाई 10 गधे हैं, रात हो गई और महात्मा की कुटी के सामने वो पहुंचा जंगल में भटकते हुए, और उसने कहा कि भाई, महात्मा ने कहा रुक जाओ, अपने गधों को बाहर बांध दो। उसने कहा नहीं, हमें तो बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक रस्सी खो गई है। 9 गधे तो बांधे जाएंगे, 10वां गधा कैसे बांधा जाएगा? तो इसलिए उसकी रक्षा भाग न जाए तो हमें रहना पड़ेगा। महात्मा ने कहा नहीं, हम मंत्र पढ़ देंगे। वो
और उसने कहा कि हम मंत्र पढ़ते हैं, तुम सारी क्रियाएं वही वही करना जैसी रस्सी बांधने में करते हो, और बस वो उसकी रस्सी बंध जाएगी और वह भागेगा नहीं। और वही उसने किया और सब गधे उसको ठीक तरीके से सवेरे मिले, कोई भागा नहीं, बैठे हुए मिले। और सुबह वो गया और उठाने लगा, सबकी रस्सी खोल दी और उस गधे को भी कहता रहा जैसे आवाज़ दे के वो खड़ा ही ना हो। महात्मा से कहा कैसा मंत्र पढ़ दिया, ये तो खड़ा ही नहीं होता। उसने कहा उसकी रस्सी खोली तुमने? उसने कहा रस्सी तो खोली नहीं। रस्सी कहाँ बांधी थी जो खोल दें? वो तो एक्टिंग करी थी रस्सी बांधने की। उनका मैं फिर मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अब खोलने की एक्टिंग करो तभी वो खड़ा होगा। उसने जा करके खोलने की एक्टिंग की और महात्मा ने कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ा। कहा देखो ये सब गधे हम ही लोग हैं और ये रस्सी बांधने वाले भी हम ही हैं, मजाक ये है। एक मानसिक रस्सी बांध रखी है बंधन की, और उसके लिए ये सब साधना की प्रक्रिया है कि वो खुले तो हम अपने को मुक्त अनुभव करें। जदपि मृषा छूटत कठिनाई, ये कहीं बंधन है नहीं, ये झूठा बंधन है। लेकिन वो बंधन झूठा बंधन ही खुल नहीं रहा है। वो जो गधे के पैर में मानसिक रस्सी बांध दी गई थी, अब वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये रस्सी वस्सी कुछ नहीं बंधी हुई है, ये एक्टिंग करी गई है रस्सी बांधने की। और वो एक्टिंग खोलने की जब तक नहीं, ये सारी साधना रस्सी खोलने की एक्टिंग है। और ये एक्टिंग जो है हम ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि बांधने की एक्टिंग भी हमने ही करी है। जहां कुछ है नहीं, जहां कुछ सत्य नहीं है, जहां कुछ तत्व नहीं है, वहां बहुत कुछ मानने की एक्टिंग हमने कर ली और उससे राग कर लिया। हमने एक मान्यता बना ली कि इंद्रिय विषयों में बहुत सुख है, ये इंद्रिय के विषय बड़े सुंदर हैं, बड़े सुखद हैं और ये बड़े सत्य हैं। जहां पर सत्याध्यास होगा, सत्य का अध्यास होगा, वहां फिर महत्ता का भी अध्यास हो जाएगा। और जहां पर सत्ता का अध्यास हो जाएगा, महत्ता का अध्यास हो जाएगा, वहां फिर वर्ण दोष भी हो जाएगा। ये वेदांत का सिद्धांत है। जब हम किसी को सत्य मानने लगेंगे, सुखद मानने लगेंगे, तो फिर वो महत्वपूर्ण न रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। पहली गलती जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानने से ही प्रारंभ होती है। और वो क्यों मानते हैं? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। किस चीज के अज्ञान के कारण? अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने सुखद स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने सत्य स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने चेतन स्वरूप के अज्ञान के कारण हम उस चीज को सत्य मानने लगते हैं, उस चीज को सुखद मानने लगते हैं जो वास्तव में न सत्य है और न सुखद है। लेकिन एक बार अगर सत्य मान लिया और सुखद मान लिया तो फिर महत्वपूर्ण तो मानना ही पड़ेगा। और जिसको सत्य, सुखद और महत्वपूर्ण मान लिया, उसका वर्ण न हो, ये कैसे हो सकता है? फिर दुनिया की भागदौड़ शुरू हो जाती है। अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए। तो अविद्या का परिणाम है कामना। अविद्या का ही परिणाम कामना है। और फिर कामना से तो कर्म प्रारंभ होगा, क्योंकि जिस चीज की कामना होगी उसको पाने के लिए कर्म तो मनुष्य करेगा। और फिर जब वो इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वो प्राणी पदार्थ परिस्थिति कर्म से प्राप्त हो जाएगा, जिसकी कामना भी थी, तो फिर उसका भोग भी होगा। और सत्य मान के भोग होगा, और सुखद मान के भोग होगा, महत्वपूर्ण मान करके भोग होगा। उससे वासना बन जाएगी। या तो सुखद वासना बनेगी या दुखद वासना बनेगी। और इस तरीके से राग द्वेष का खेल चालू हो जाएगा। और ये खेल जन्म जन्मांतर से चल रहा है और मुक्ति पर्यंत चलता रहेगा। तो उपनिषद के ऋषि ने कहा कि देखो, तुम्हारा बंधन 3 स्तरों पर है। मूल बंधन तो अविद्या का ही बंधन है, और अविद्याजन्य कामनाओं का बंधन। अविद्या का, वासना का, और अविद्या और वासना जन्य कामनाओं का जो बंधन है, ये तो मूल बंधन है।
और ये सब संसार के कारण हैं। ये तीन जो 8वें मंत्र में बताए, ये तीन संसार के कारण हैं। अविद्या और वासनाजन्य कामनाएं, ये संसार के कारण, ये मूल बंधन है। कहा दूसरे नंबर पर बुद्धि के स्तर पर बंधन क्या है? संशय। संशय बुद्धि के स्तर पर बंधन है। किसके बारे में संशय? हमने कल चर्चा की, अपने ही बारे में संशय है, अपने स्वरूप के बारे में संशय है, जगत के बारे में संशय है और ईश्वर के बारे में भी संशय है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है क्या? निरुपाधिक है कि सोपाधिक है? ये जगत ईश्वर रूप है या निरुपाधिक ईश्वर है? ईश्वर गोरा है या काला है? ईश्वर मनुष्य रूप में है कि शूकर रूप में है कि मछली रूप में है? यह है क्या? ईश्वर के बारे में संशय है, जगत के बारे में संशय है। जगत का कारण क्या है? कौन है जगत का बनाने वाला? कोई जगत का नियंता है कि नहीं है? जगत है क्यों? कहा जिस समय हम जान लेते हैं कि अविद्या और वासनाजन्य कामना, पुरुष एवेदम विश्वम, पिछले खंड के अंतिम मंत्र में श्रुति माता ने समझाया था। लगातार श्रुति प्रयास कर रही है साधक को सत्य का बोध कराना, जीव के सत्य का बोध कराना, जगत के सत्य का बोध कराना और ईश्वर के सत्य का बोध कराना, और यह बोध कराना कि वह ब्रह्म तत्व ही एकमात्र सत्य है। पिछले मुंडक के अंतिम मंत्र में कहा था पुरुष एवेदम विश्वम, ये विश्व जो है पुरुष स्वरूप ही है। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, और इसका कारण क्या है? मनुष्यों के कर्म और उपासना के ही कारण इस जगत का निर्माण हुआ है। कर्म के अनुसार पुरुष को, जीव को फल देना है तो जगत चाहिए। जीवों को उनकी कामना की पूर्ति के लिए जगत की आवश्यकता है। ये विश्व पुरुष एव, लेकिन ये मूल रूप में पुरुष ही है, आत्म तत्व ही है जो जगत के रूप में भास रहा है अविद्या के कारण। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब जीवत्व भास गया, उस ब्रह्मत्व में जीवत्व भास गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व भास गया, तो फिर अज्ञान के कारण वासनाएं भी जन्मी और वासना के कारण कामनाएं भी जन्मी और कामना के कारण कर्म भी हुए। तो कर्म का भोग होने के लिए परिस्थिति भी तो चाहिए, तो जगत की तो आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में तात्विक रूप में पुरुष एव इदम सत्यम, ये सब पुरुष रूप ही है। और कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, वहां कहा कि कर्म और तप का अर्थ क्या था? उपासना। हम कर्म करते हैं, हम उपासना करते हैं, तो कर्म और उपासना का फल देने के लिए, उस फल के भोग के लिए विश्व की आवश्यकता है, जगत की आवश्यकता है। इसलिए और जगत को रचने वाले ईश्वर की भी आवश्यकता है। जगत के नियंता ईश्वर की आवश्यकता है, कर्म फलदाता ईश्वर की आवश्यकता है, जो हमारी कर्म और उपासना के अनुसार हमको फल दे सके। कहा पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, और वहां पर श्रुति माता ने ग्रंथि शब्द का प्रयोग किया था। कहा था एतद यो वेद निहितम गुहायाम, जो इस बुद्धि गुहा में स्थित उस पुरुष को जान लेता है, ब्रह्म परामृतम, वही परम अमृत है और वही ब्रह्म है। इस रूप में जो बुद्धि गुहा में स्थित उस पुरुष को जान लेता है, एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति, सो में उसकी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाती है। जो पिछले खंड के अंतिम मंत्र में श्रुति ने बात बताई थी, उसी का थोड़ा विस्तार करके यहाँ 8वें मंत्र में फिर से कह रही है कि देखो साधक, ये जो जीवत्व की गांठ है, जो जगत के सत्यत्व की गांठ है,
जो मनुष्यत्व की गांठ है, जो प्रमातृत्व ज्ञातृत्व की गांठ है, ये सब गांठें हैं। ये जीवत्व भी गांठ है, ये सूक्ष्म शरीर भी गांठ है, ये कारण शरीर भी गांठ है, और ये स्थूल शरीर भी गांठ है। कहा ये सब गांठें, ये सब ग्रंथियां जानी चाहिए। और मजे की बात यह कि ये गांठ एग्जिस्ट नहीं करती, मृषा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। तुलसी बाबा ने कहा जब तक यह ग्रंथि छूटेगी नहीं, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक तुम संसारी बने रहोगे, आध्यात्मिक नहीं बनोगे, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये दुख का बंधन कटेगा नहीं। तब ते जीव भयो संसारी, ये ग्रंथि ही उसको ब्रह्मत्व से घसीट करके उसने उस चेतन को जीवत्व में फंसा दिया और उसको संसारी बना दिया। जो डिवाइन था उसको अर्थली बना दिया, सुख स्वरूप को सुख की भीख मांगने वाला बना दिया। तब ते जीव भयो संसारी, और छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। तुलसी बाबा ने कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। देखिए श्रुति उपाय ही बता रही कि ऐसे ऐसे ऐसे। तुलसी बाबा ने यही कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, और छूटी न ग्रंथि। ये तो उलझती ही चली जाती है। कहा ये जो है, जितना जीव कोशिश करता है कि ग्रंथि सुलझ जाए, ये तो इतने उपायों के बावजूद और उलझती चली जाती है। कहा ऐसा क्यों है? क्योंकि आदमी तो अपने को काबिल मान के बैठा है, वो अपने को कहां अज्ञानी मानता है। कहा कि देखो, इसलिए ये ग्रंथि छूटती नहीं है क्योंकि अविद्या की ग्रंथि दिखती ही नहीं है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, और ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी। ये ग्रंथि छूटे तब जब एक बार व्यक्ति ये तो माने कि हम अविद्या से ग्रस्त हैं। श्रुति चाहे जितना कहे अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा, अंधे नहीं नियमाना यथांधा। भाई तुम तो अगर अंधों को ही गुरु बना लोगे तो तुम्हारा अंधत्व कहां से दूर हो जाएगा। एक तो ज्ञान की आंख रखने वाला हो तो दूसरे के ज्ञान चक्षु भी खोल सकता है, नहीं तो अंधा अंधे को रास्ता थोड़े बता सकता है। एक को तो ज्ञानी होना चाहिए। और हमारे यहाँ मानते हैं कि ईश्वर जो है वो पहला ज्ञानी था। ईश्वर से ही गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान बहता चला आ रहा है। वह ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी। तो पहली बात तो यह है, रजनीश कहता था कि देखो, जानने लायक पहली बात यह है कि तुम जान लो कि हम नहीं जानते। एक थे गुरजीएफ, रशियन सेंट, उनके पास एक जर्मन फिलॉसफर पहुंचा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था फिलॉसफी और बहुत बड़ा विद्वान था दर्शन शास्त्र का। और गुरजीएफ बहुत बड़े सेंट थे, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत थे। और उन्होंने कहा कि भाई, वो असल में टेस्ट लेने गए थे उसका, गुरजीएफ का, कि देखेंगे। तो गुरजीएफ से कहा मैं ईश्वर के बारे में आपसे कुछ जानने आया हूं। उनका गुरजीएफ ने कहा आप तो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ऐसा करिए कि आप तो बहुत कुछ जानते ही होंगे। उनका हाँ जानता तो हूं। उनका एक कागज ले लीजिए और ऐसा करिए, ईश्वर को जितना जानते हो वो लिख लीजिए, और फिर जो नहीं जानते होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो झूठ मूठ क्यों जो है समय नष्ट करना। वो कागज लेकर के बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा ये संत है, इसने बड़ी बारीक बात कही है कि ईश्वर को जितना जानते हो, उनका बुद्धिज्म ईश्वर के बारे में ऐसा कहता है, जैनिज्म ऐसा कहता है, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, न्याय का ईश्वर ऐसा है और योग का ईश्वर ऐसा है। वेदांत ईश्वर के बारे में ये बताता है।
कांट ने ये कहा और हीगल ने ये कहा, विटगेंस्टीन ने ये कहा, सारे वेस्टर्न फिलासफर और इंडियन सिस्टम्स के बारे में, इस्लाम ईश्वर के बारे में ऐसा बताता है, क्रिश्चियनिटी ऐसा बताती है। और इसने उनका लिखें, फिर उसने कहा ये तो कहता है ईश्वर को जितना जानते हो, तो ये तो मैं किसने किस दर्शन ने, किस धर्म ने क्या क्या कहा, उनके मैं तो जानता हूं कि नहीं जानता हूं? मैं तो जानता ही नहीं हूं। मैं ईश्वर के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूं, मगर ईश्वर को नहीं जानता हूं। अंत में 2 घंटे तक वो बैठे रहे और कुछ भी नहीं लिख पाए। उनको लगा ईश्वर को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ और लोगों ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है ये तो मैं बहुत जानता हूं, लेकिन ईश्वर को तो मैं शायद जानता ही नहीं हूं। गुरजेफ ने कहा भाई क्या कुछ लिख पाए कि नहीं लिख पाए? उनका नहीं, मैंने इस ढंग से सोचा नहीं था पहले। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन ईश्वर को तो मैं जानता ही नहीं हूं। और आपने कहा था कि ईश्वर को जितना जानते हो वो लिख लो और जितना नहीं जानते। गुरजेफ ने कहा तुम जानने लायक जो पहली बात है उसको जान गए कि तुम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ईश्वर को जानते ही नहीं हो। और ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर को जानने से होगा। जब तक तुम ईश्वर को नहीं जानोगे तब तक तुमको उस संतोष, शांति, सुख और तृप्ति की बात मालूम नहीं पड़ेगी, वह बोधगम्य नहीं होगी जब तक तुम ईश्वर को जान नहीं लोगे। तो श्रुति माता का यही प्रयास है कि हर साधक ईश्वर को जान ले, सत्य को जान ले, आत्म तत्व को जान ले, ब्रह्म को जान ले। और उसी का उपाय, जानने का उपाय श्रुति बता रही है। और उसमें पहली बात जानने लायक ये है कि भाई हम नहीं जानते, हम अविद्या ग्रंथि से ग्रस्त हैं। पहले माने तो जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी। पहले ये ग्रंथि दिखाई तो दे कि हम नहीं जानते, हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, ये बात अनुभव में तो आए तब फिर, और ये श्रद्धा हो कि नहीं उसको अनुभव किया जा सकता है। और श्रुति हमारी परम हितैषणी है, मार्गदर्शिनी है, और ये सत्य मार्ग बता रही है। और अपने ऊपर विश्वास भी हो कि इस मार्ग से चल करके हम उसको जान सकते हैं। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। अनेक अनेक ऋषियों ने जाना, अनेक अनेक संतों ने जाना, तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं? हमारे पास भी तो वही मन है, वही बुद्धि है, वही आत्म संयम की क्षमता है, वही इंद्रिय संयम की क्षमता है। समाज भेदभाव करता है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसने सबको समान मन की क्षमताएं दी, बौद्धिक क्षमताएं दी, शरीर की क्षमता दी है, चिंतन की क्षमता दी है, श्रद्धा की क्षमता दी है। अब हम उस श्रद्धा और चिंतन की क्षमता का ठीक प्रकार से अगर उपयोग कर लें तो फिर हम उस परम सत्य को जान सकते हैं, इस अविद्या ग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। श्रुति ने कहा कि 3 स्तरों पर जो हमारे बंधन हैं, अविद्या के स्तर पर, अविद्या वासना और कामना के स्तर पर पहला बंधन हमने कल चर्चा की थी। भाष्यकार ने कहा कि अविद्या वासना प्रचय है बुद्ध्याश्रय कामा। ये मत समझना कि आत्मा जो है बुद्धि का, काम का आश्रय। ये कामना जो है यही अविद्या ग्रंथि है। लेकिन इस कामना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अविद्या और वासना से। अविद्या और वासना से उत्पन्न जो कामना है यही अविद्या ग्रंथि है। इसी ग्रंथि का भेदन होना है और इसका आश्रय बुद्धि है, इसका आश्रय आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निर्मल है। कहा ये करेंगे तो मूल बंधन का नाश हो जाएगा और तब आत्मा, जगत और ईश्वर, इसके बारे में संशय भी नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा जो व्यावहारिक स्तर का बंधन है, कर्म का बंधन, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। मूल बंधन अविद्या का भी नष्ट हुआ, बौद्धिक स्तर का बंधन संशयों का भी नष्ट हुआ, और जो व्यावहारिक स्तर का बंधन है, कर्म का बंधन, वो भी नष्ट हो जाता है। कहा ये 3 ही तो संसार के कारण थे। अविद्या और वासना से उत्पन्न कामनाएं,
आत्मा, जगत और ईश्वर के बारे में संशय, और हमारे कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म, ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये तीनों संसार के कारण इनका उच्छेद हो जाता है। कैसे? जब उस ब्रह्म को पर और अवर दोनों रूपों में हम जान लेते हैं। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि परम च कारण आत्मना, जो कारण आत्मा है वो उसको यहां पर शब्द से कहा, अर्थात निरुपाधिक आत्मा, निरुपाधिक ब्रह्म को पर शब्द से कहा। और कहा कार्यात्मना तस्मिन अवरम च कार्यात्मना, ये जो कार्यात्मा है अर्थात जगत, सोपाधिक ब्रह्म, जगत को अवर ब्रह्म के नाम से कहा। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जहां न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, जो उपाधि, जो माया की उपाधि के परे है, जो अविद्या की उपाधि के परे है, शुद्ध चैतन्य रूप जो है, एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य, वो तो परब्रह्म है। उसको पर शब्द से कहा, उस रूप में भी जान लेता है। और जो उसका कार्य है, जीव जगत और ईश्वर, इनको भी जान लेता है। अवर रूप में भी उस शुद्ध चैतन्य को जान लेता है और पर रूप में भी उस शुद्ध चैतन्य को जान लेता है, निरुपाधिक रूप में भी जान लेता है और सोपाधिक रूप में भी जान लेता है। ये जो प्रपंच की उपाधि वाला ब्रह्म है, इसको भी जान लेता है, और बिना किसी उपाधि के, हर उपाधि के परे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य है, उसको भी जान लेता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता कि सत्य है क्या। जगत का भी रहस्य खुल गया, जीव का भी रहस्य खुल गया, ईश्वर का भी रहस्य खुल गया, और शुद्ध तत्व अपना स्वरूप है, इस बात का ज्ञान हो गया। तब ये तीनों स्तर के बंधन, अविद्या की ग्रंथि, संशय और कर्म, ये तीनों स्तर के जो बंधन हैं, उनसे मुक्ति हो गई। और यही श्रुति का प्रयास है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसी दृष्टि साधक की बन जाए। अब 9वें, 10वें और 11वें मंत्र में श्रुति जिस बात को अभी तक बता चुकी, मुंडक उपनिषद में भाष्यकार लिखते हैं, उक्तस्यैवार्थस्य संक्षेप अभिधायिका उत्तरे मंत्रस्य त्रयोपि। ये जो आगे के इस खंड के 3 मंत्र हैं, 9, 10 और 11, भाष्यकार लिखते हैं कि आगे के तीनों मंत्र पहले जो श्रुति ने सत्य का बोध कराते हुए जो बातें बताई थी, उन्हीं बातों को, उसी अर्थ को संक्षेप में फिर से बताने के लिए ये मंत्र कहे हैं। क्यों श्रुति बार बार एक बात कह रही हैं कि साधक इसको ठीक तरह से समझ ले। उक्तस्य एव अर्थस्य संक्षेप अभिधायिका उत्तरे मंत्रस्य त्रयोपि, ये तीनों मंत्र उसी अर्थ को फिर से स्पष्ट करने और संक्षेप में बताने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि शब्दानुविद्ध समाधि के लिए ये तीनों मंत्र बहुत उपयोगी। हम जानते हैं वेदांत का सिद्धांत जो है कि अविद्या ग्रंथि कैसे कटेगी, सत्य का बोध में कैसे प्रतिष्ठा होगी, वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ही होगी। ठीक प्रकार से आत्मा के बारे में श्रवण हो जाए, फिर उस पर मनन हो जाए, और फिर उसी नॉलेज पर मेडिटेशन हो जाए, उसी ज्ञान पर ज्ञान का ध्यान हो जाए, तब फिर संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाता है। हमने बहुत बार चर्चा की कि ज्ञान तो श्रवण में होगा। आत्मा के लक्षण, आत्मा का स्वरूप जब हम गुरुमुख से श्रवण करेंगे आत्म तत्व के बारे में, तभी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान श्रवण का ही परिणाम है। संशय की निवृत्ति मनन से होती है,
और विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन से हो जाती है। अगर हम इन तीनों अस्त्रों का प्रयोग अपनी अविद्या ग्रंथि के नाश के लिए करते हैं, सत्य के बोध के लिए करते हैं, ठीक प्रकार से श्रवण करते हैं, ठीक प्रकार से मनन करते हैं और ठीक प्रकार से निधिध्यासन करते हैं, तो संशय विपर्यय से रहित ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान नहीं होता जिसमें फिर वापस लौटना हो जाए। भ्रमपूर्ण ज्ञान नहीं होता, संशय युक्त ज्ञान नहीं होता, विपरीत भावना से युक्त ज्ञान नहीं होता, बल्कि संशय विपर्यय रहित ज्ञान होता है उस सत्य का, आत्मा का, ब्रह्म का। भाष्यकार ने लिखा कि ये तीनों मंत्र उसी अर्थ के बोध में साधक को प्रतिष्ठित करने के लिए कहे गए हैं कि इन मंत्रों का सहारा लेकर के जब साधक ध्यान करेगा, शब्दानुविद्ध समाधि करेगा, तो फिर वो साधना की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। क्यों बार बार कह रहे हैं? कहा देखो, इन सब मंत्रों में अर्थतः तो सजातीयता है, एक ही बात है, अर्थ में भिन्नता नहीं है। अर्थतः तो सजातीयता है, लेकिन शब्दों में अंतर है, चिंतन शैली में, प्रवचन शैली में अंतर है। यद्यपि अर्थ में सजातीयता है, अर्थ तो एक ही है, अर्थ में विभिन्नता नहीं है, शब्दों में विभिन्नता है, थोड़ा बात को कहने में अंतर है, शब्दों में अंतर है। ये अंतर क्यों है? कि जिससे मोनोटोनी ना हो जाए, एक नवीनता बनी रहे, ज्ञान के संप्रेषण में और ग्रहण में रस बना रहे, नवीनता बनी रहे, ये न लगे कि एक ही बात को बार बार। इसलिए श्रुति माता अलग अलग मंत्रों के माध्यम से उसी ब्रह्म के बोध के लिए प्रयासरत हैं। जब जैसा न हो जाए कि एक ही को बार बार रिपीट कर रहे हैं, नवीनता बनी रहे थोड़ा। कहा इसलिए श्रुति माता उसी तत्व का तरह तरह से निरूपण कर रही है। तत्व वही है, उसका अर्थ वही है। 9वें मंत्र में क्या कहा? हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्म विदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे, कहा कि देखो, एक कोश है, संस्कृत में कोश का मतलब होता है म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है, केस तलवार का। यहां पे रूपक लिया तलवार का और म्यान का, क्योंकि साधुओं में एक कहावत है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जात न पूछो, जातवत शरीर की होती है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। असली चीज जो है, तलवार कौन है? ज्ञान। तलवार जो है ज्ञान है। ये आत्मा जो है ये तलवार है और बुद्धि म्यान है। इस मंत्र में क्या कहा कि देखो, ये बुद्धि जो है म्यान है और इसमें आत्मा रूपी तलवार रखी हुई है। बुद्धि रूपी म्यान में आत्मा रूपी तलवार रखी हुई है, तो मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। यद्यपि कि बिना म्यान को ठीक तरीके से जाने, म्यान को ठीक तरीके से खोले, तलवार निकलने वाली है नहीं। तलवार अभी भी पूरा शार्प एंड है, लेकिन बुद्धि को देख करके, अगर बुद्धि को तमोगुण और रजोगुण को देख करके हमने सोचा कि तलवार भी जो है जंग लगी होगी, तो ऐसा नहीं। तलवार में कभी जंग नहीं लगती। आत्मा हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, चैतन्य है। हमको
इसी म्यान में तलवार को ढूंढना होगा, लेकिन ढूंढेगा कौन और कैसी म्यान बनाएंगे तो उसके अंदर वो ढूंढी जा पाएगी? कहा उस म्यान को चमकदार बनाना पड़ेगा, सोने जैसी चमकदार बनाना पड़ेगा, सात्विक बनाना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, चमकदार बुद्धि बनानी पड़ेगी, सात्विक बुद्धि बनानी पड़ेगी, हिरणमय बुद्धि बनानी पड़ेगी। कहा हिरणमय परे कोशे। सोने जैसी चमकती हुई जब म्यान होगी, बुद्धि होगी, तब उसमें उस आत्मा रूपी तलवार को हम खोज पाएंगे। वो तो अभी भी निष्कलम है, विरजम है, उसमें कोई मलवल नहीं लगा है, उसमें कोई जंग नहीं लगी है, आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है, मंत्र कह रहा है। हिरणमय परे कोशे, कोश का अर्थ क्या है? म्यान। और परे ये कोश कैसा है? हम जानते हैं पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये विज्ञानमय कोश ये सबसे आभ्यंतर है, यहीं पर आनंद की भी अनुभूति होती है। आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश ज्ञाता और भोक्ता के प्रतीक हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात जहां ज्ञान होता है, और आनंदमय कोश का अर्थ जहां हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, जहां सुख मिलता है। तो ज्ञान के मुकाबले सुख थोड़ा अभ्यंतर है, लेकिन ज्ञान न हो अगर तो सुख का भी तो ज्ञान ही होता है। कॉमा में पड़े हुए हैं तो चाहे जो मिठाई खिलाई जाए, प्यार। कहा कि देखो ज्ञान सुख का भी ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हमको चीनी जब हम जीभ पे रखते हैं तो मीठे का ज्ञान ही तो होता है। अगर मीठे का ज्ञान न हो तो फिर मीठे का स्वाद कहां से आएगा, मिठाई का भोग कहां से होगा? तो असल में ये जो भोग है ये भी ज्ञान रूप ही है। सुख का भोग का भी ज्ञान ही होता है, इसलिए कहा कि सबसे आभ्यंतर देखा जाए तो ज्ञान ही है, क्योंकि आनंद का भी तो ज्ञान होना चाहिए। हिरणमय परे कोशे, सबसे आभ्यंतर कोश क्या है? ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। ज्ञान सबसे सूक्ष्म चीज है हमारे अस्तित्व में, जिसको हम जानते हैं, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा है जिसको हम नहीं जानते। लेकिन उसको जानने की जगह क्या है? वही जगह है जहां ज्ञान होता है हमको, जहां हम ज्ञान का, सुख दुख का ज्ञान जानते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान जानते हैं, शत्रु मित्र का ज्ञान जानते हैं। जहां सब ज्ञान होता है, विज्ञानमय कोश, बुद्धि, वहीं पर वो आत्मा है। उसी म्यान में वो तलवार, आत्मा रूपी तलवार रखी हुई है। कहा लेकिन, और वो इतनी चमकदार है, बुद्धि देश जो है वो ज्योतिर्मय है, वो ज्ञानमय है, वो हिरण्यमय है। हिरण्यमय का अर्थ क्या है? चमकदार। ज्ञान ही सबसे चमकदार चीज है हमारे अस्तित्व में। हिरण्यमय है, स्वर्णमय। कहते हैं सोने की चमक कभी जाती नहीं, जरा सा रगड़ेंगे तो सोना जो है वो धूमिल नहीं होता है। इसीलिए हिरण्यमय का मतलब क्या है? स्वर्णमय, हिरण्यमय। उस सबसे आभ्यंतर परम कोश में वो ब्रह्म रहता है, वो आत्मदेव रहते हैं। और वो ब्रह्म कैसा है? विरजम। कहा उसमें कोई रज नहीं लगा कभी। बुद्धि मलिन हो सकती है, बुद्धि तमोगुणी रजोगुणी हो सकती है, लेकिन आत्मा में रजोगुण और सतो तमोगुण और रजोगुण का कभी संस्पर्श भी नहीं होता है। विरजम है वो ब्रह्म, तो विरजम है। अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो पंचक्लेश हैं उनसे रहित है वो। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा हिरणमय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे
कोश इव असे आत्मस्वरूपो उपलब्धि स्थानत्वात् परम। क्यों उसको परम क्यों कहा? क्योंकि आत्मा की उपलब्धि का वही स्थान है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, अन्य श्रुति में कहा, जो इस बुद्धि गुहा के परम व्योम चिदाकाश में उसको जान लेता है वही जान पाता है, और कहीं वो का देखो, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, गंगा नहाना भी बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करना भी बहुत है, लेकिन मिलेगा कहाँ? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, मिलेगा यहीं हिरण्मये परे कोशे। जो यहां जान लेगा वो सब जगह जान लेगा। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए, भगवताकार वृत्ति बनाने के लिए साधनाएं और साधनाएं भी बहुत उपयोगी हैं, लेकिन फिर अंतिम जो गोली चलाई जाएगी, इस बंदूक की नली, बुद्धि रूपी बंदूक की नली को साफ करने के लिए सारी साधनाएं उपयोगी हैं, लेकिन जिससे लक्ष्य वेद होगा वो तो ज्ञान साधना है, ज्ञान मार्ग की साधना है। कहा हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम आत्मस्वरूपो उपलब्धि स्थानत्वात् परम। इस बुद्धि को ही परम कह दिया श्रुति ने, क्योंकि वही आत्मा की उपलब्धि का स्थान है। और कहा तत् सर्वाभ्यंतरे, सब सर्वाभ्यंतरत्वात्, सबसे आभ्यंतर होने के कारण, आभ्यंतर कोश, अंतरंग कोश होने के कारण भी उसको परम कहा। कहा तस्मिन् विरजम अविद्या आदि अशेष दोष रजो मल वर्जितम ब्रह्म। भाष्यकार ने कहा ये रज क्या है? अविद्या आदि अशेष दोष, अविद्या आदि जो दोष हैं वो सब वहां छू भी नहीं गए हैं। अविद्या आदि का मतलब क्या है? वही पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो मल हैं, जो जीव के साथ लगे हुए हैं अज्ञान के कारण, ये उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को छू भी नहीं गए हैं। वो तो विरजम है, वो रजो मल वर्जितम है, ये मल से रहित है। और कहा निष्कलम, वो ब्रह्म तत्व, वो उसमें कोई कला नहीं है। कला किस में होती है? उनका कला बुद्धि में होती है। सारी कलाएं बुद्धि की कलाएं हैं, मन की कलाएं हैं, और शरीर के इंद्रियों के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है। कहा वो तो निष्कलम है। ये सारी जो कलाएं हैं ये उपाधि की धरोहर हैं, और उपाधि से ही व्यक्त होती हैं, और उपाधि की ही होती हैं। ब्रह्म में कोई कला वाला नहीं है, ब्रह्म में कोई अवयव ही नहीं है। निरवयव का मतलब, निष्कलम का मतलब क्या है? कला रहित, अर्थात अवयव रहित, अर्थात निरवयव। ब्रह्म में वो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसके अलावा दूसरी चीज की सत्ता नहीं है, उसके टुकड़े किए नहीं जा सकते हैं, वो निरवयव है। न उसमें स्वगत भेद है, न उसमें सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, कोई भेद ही नहीं है। निरवयव है, निष्कलम है। कहा वो तो जब अगर निष्कलम है, अवयव है नहीं, तो फिर सर्व महत्वात्, सबसे महत्वपूर्ण वही है, और सर्व आत्मत्वाच्च। भाष्यकार ने दो चीजें निष्कलम के लिए कहीं कि देखो सबसे महत्वपूर्ण वही है और सबकी आत्मा भी वही है, सबकी आत्मा वही है, एक आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। विरजम ब्रह्म निष्कलम। कहा तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वो सबसे शुद्ध है और वो ज्योतियों की भी ज्योति है। हम जानते हैं कि ये बाहर एक ज्योति है, सूर्य की ज्योति। सूर्य जो है ज्योतित है, स्वयं प्रकाश है, लेकिन अगर
नेत्र ज्योति न हो तो क्या सूर्य की ज्योति अपना आभास करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। नेत्र ज्योति की मोहताज है सूर्य की ज्योति। अगर आंख में ज्योति नहीं तो सूर्य की ज्योति हुआ करे, तो सूर्य कहां से स्वप्रकाश हो गया? एक प्रकार से हमारी नेत्र ज्योति ही तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, तो वो तो पर प्रकाश है। बाहर के प्रकाश को पहचानने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए, अन्यथा सूर्य का प्रकाश भी पहचान में नहीं आएगा। और आंख अगर मन सोया हुआ है तो फिर नेत्र की ज्योति भी क्या कर लेगी? नेत्र की ज्योति को ग्रहण करने के लिए मन की ज्योति चाहिए। मन की ज्योति के अभाव में नेत्र ज्योति काम नहीं करती। लोग सड़क पे जाते हैं, कहते हैं हमने नमस्कार किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। उनका क्या बताएं? नहीं, आप हमारी तरफ देख भी रहे थे लेकिन हमारा मन तो कहीं और था, इसलिए हमने, तो आपको लगा होगा देखने, लेकिन हमारा तो मन तो कहीं और था। तो ये नेत्र ज्योति जो है, इसके साथ अगर मन की ज्योति न लगी रहे तो नेत्र ज्योति भी का भी कोई जो है अपना प्रभाव नहीं होगा। सूर्य ज्योति नेत्र ज्योति के बिना काम नहीं करेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और मन की ज्योति के बिना नेत्र की ज्योति भी कोई प्रभावकारी नहीं होगी। और कई बार फिर बुद्धि की ज्योति भी। ये मन और बुद्धि की ज्योति के बिना तो दोनों ज्योतियां बेकार हैं। वस्तुएं भी प्रकाशित नहीं होंगी, कुछ प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन इस मन और बुद्धि की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए भी एक ज्योति है, और वो है आत्मज्योति। यही वेदांत का निधिध्यासन है, यही वेदांत का ध्यान है। इस प्रकार से ध्यान करना। ये वृत्तियां जो हैं, ये भी, इनको जानने वाला साक्षी कौन है? ये जो भावनाएं हैं मन की, ये जो वृत्तियां हैं मन की, इनको भी तो जानने वाला कोई है। सुख दुख को जानने वाला भी तो कोई ज्योति है जो बैठी हुई है साक्षी रूप में। वो कौन सी ज्योति है? कहा वही आत्मज्योति है। वो ज्योतिषाम ज्योति है, और वो शुभ्रम है, शुद्धम है। वो शुद्धम है, वो जो ज्योतिषाम ज्योति है, जिस ज्योति की मोहताज बुद्धि की वृत्ति भी है, बुद्धि ज्योति भी है, जिसकी मोहताज नेत्र ज्योति भी है। और यह बाह्य वस्तुओं का प्रकाश भी, जिसके बिना प्रभावशाली, प्रभावकारी नहीं होगा। ये सारी ज्योतियों का जो ज्योति है आत्मज्योति, वह आत्मज्योति का वही तुम्हारा स्वरूप है, वही ब्रह्म निष्कलम है, वही विरजम ब्रह्म निष्कलम है। और वो उसके मिलने का स्थान कहाँ है, उपलब्धि स्थान कहाँ है? कहा हिरण्मय परे कोशे। ये जो चमकती हुई सात्विक बुद्धि है, यही उस ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है। तद शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, सारी ज्योतियों का ज्योति वही आत्म चैतन्य है। और वो चमक रहा है, हमेशा चमक रहा है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा तद्धि परम ज्योति यद अन्य अनवभास्यम। वास्तव में परम ज्योति वही है, ज्योतिषाम ज्योति वही है, जिसके प्रकाशन के लिए, जिसके अवभासित होने के लिए किसी अन्य ज्योति की आवश्यकता न हो। देखिए, सूर्य की जो ज्योति है उसको जानने के लिए नेत्र ज्योति की आवश्यकता है। नेत्र ज्योति को भी जानने के लिए बुद्धि और मन की ज्योति की आवश्यकता है। लेकिन आत्मज्योति को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? नहीं, आत्मज्योति को जानने के लिए अन्य किसी ज्योति की आवश्यकता नहीं है।
न दीपः अन्य दीपेच्छा, दीप के लिए अन्य दीप की इच्छा नहीं होती। न दीपः अन्य दीपेच्छा, दीप के लिए अन्य दीप। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए, अंधेरा कमरा है, हम कह सकते हैं कि कमरे में अंधकार है, हम नहीं बता सकते कि घड़ी है, यहां पे टॉर्च रखी है कि नहीं रखी है। हम तो लाइट में ही देख सकते हैं। और आप आगे आ जाइए, अगर उधर दिक्कत हो तो आहूजा जी आगे आ जाइए, आगे बहुत सीटें खाली। तद्धि परम ज्योति यद अन्य अवभास्यम, वो ज्योति, उस ज्योति को भासित होने के लिए अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं है। वह आत्म ज्योति स्वयं प्रकाश है, बाकी सब कुछ पर प्रकाश है। आत्म ज्योति ही तद यद आत्मविदम आत्मानं स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिण। कहा वो आत्म ज्योति कभी पर रूप से प्रकाशित नहीं होगी। पर रूप से स्वम आत्मानम, वो स्वरूप से ही प्रकाशित होगी, आत्म रूप से ही जानी जाएगी। फिर वही बात श्रुति कह रही है, जो बात सुनना हम लोगों को पसंद नहीं होता, कि देखो मंदिर में नहीं मिलेगा, देखो तीर्थ स्थान में नहीं मिलेगा। मंदिर में पुजारी बैठा है, मस्जिद में दरवेश बैठा है, उसको खोजना है तो अपने अंदर ही वो मिलेगा, और अंदर नहीं खोजोगे तो आत्मसंतुष्टि टाइप की ही होगी। बड़े खुले रूप में लोग हमसे कहते हैं, सब उपनिषद की कक्षा में आना हमको मंजूर नहीं है, हम तो पूजा करते हैं। अब मेरा मन होता है, कहते हैं 100 पूजाओं से बड़ी पूजा है उपनिषद का श्रवण। अरे तुम जो है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को छोड़ करके कर्मकांड को लेकर के बैठे हुए हो, तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम घंटी बजाने और नैवेद्य चढ़ाने के पीछे पड़े हुए हो। अरे श्रुति चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि तुम उसको हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्, तुम तो उसको अपने हृदय गुफा में ही जान सकते हो। लेकिन अब क्या कहा जाए, व्यक्ति की जैसी आदत पड़ जाती है, वो आदत छुड़ाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। वो समझ ही नहीं पाता कि हम, जो हमने अभी चर्चा की, कि हम चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा कठिन है। गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, उपनिषद पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, अपनी गलत मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, उपनिषद पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, और इस कारण जीवन में दुख भी भोगता है। कहा कि यहां भाष्यकार क्या कहते हैं, आत्मविदम आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। देखो वो आत्मदेव स्व के रूप में ही मिलेंगे, अपने अंदर ही मिलेंगे, और बुद्धि प्रत्ययों के साक्षी के रूप में ही मिलेंगे। तुम्हारी बुद्धि प्रत्यय की जो साक्षी है, जो ज्योतिषाम ज्योति ही है, कहा उसको साक्षी के रूप में, अपने स्व के रूप में, अपने आपा के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में जो जान लेता है, वही आत्मविदा है। कहा यह तद आत्मविदो विदुः, जो उस शुद्ध ज्योतिषाम ज्योति को अपने आत्मा के रूप में, अपने साक्षी के रूप में जान लेता है, वही आत्मविद है। और श्रुति का सारा प्रयास ये है कि यह मनुष्य आत्मविद हो जाए। ये केवल संसार के पदार्थों और लोगों को ही जानने तक अपने को सीमित न रखे, वो अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, स्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए।
कहा आत्मविदम आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम ये विवेकिनः विदुः विजानन्ति ते आत्मविदुः। जो इस आत्मा को, स्व को, बुद्धि प्रत्ययों के साक्षी को जान लेता है वही आत्मविदुः है। कहा जो इस आत्म प्रत्यय का, अहम प्रत्यय का, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो विषय ज्ञान है और एक विषय का ज्ञान जिसको हो रहा है मैं, वो ज्ञान है। इसको वेदांत की परिभाषा में कहा वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। पहले हमको ज्ञान हुआ, एक विषयाकार वृत्ति बनी, ये पुष्प है, पुष्पाकार वृत्ति बनी, और फिर ये वृत्ति बनी कि मैं पुष्प को जानता हूं, अहम जानामि, ये फल व्याप्ति है। जब विषय की वृत्ति बनती है तो उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और जब उसका अहम होता है, यह बोध होता है कि मैं इसको जान गया, मैं ज्ञाता हूं, तो कहा एक तो वृत्ति व्याप्ति है और एक फल व्याप्ति है। एक तो विषय ज्ञान है और एक उस अहम का ज्ञान है जिसको ज्ञान हुआ उस पुष्प का। तो विषय ज्ञान और जिसको ज्ञान हो रहा है उस अहम का ज्ञान। भक्ति आचार्यों से वेदांत आचार्य यही प्रश्न करते हैं कि देखो, एक तो विषय का बोध हुआ और फिर उस विषय को जानने वाले ज्ञाता का भी बोध हुआ, यानी विषय की वृत्ति बनी, फिर अहम की भी वृत्ति बनी कि हां अहम जाना मैं। अब ये विषय का ज्ञान और अहम का ज्ञान, ये दो ज्ञान हो गए, विषय का भी ज्ञान और अहम का भी ज्ञान, और इन दोनों का भेद हो गया। विषय का ज्ञान, अहम का ज्ञान और दोनों के भेद का ज्ञान, ये किसको हो रहा है? ये विषय का ज्ञान, अहम का ज्ञान और दोनों का भेद, इसको जानने वाला कौन है? कहा वही तुम्हारा आत्मा, वही साक्षी है जिसने विषय को भी प्रकाशित किया, जिसने अहम को भी प्रकाशित किया और जिसने दोनों के भेद को भी प्रकाशित किया। वो ये प्रकाशक कौन है? कहा वही ज्योति शाम ज्योति है, वही आत्म तत्व है, वही साक्षी तत्व है जो इदम प्रत्यय को भी जानता है, जो अहम प्रत्यय को भी जानता है, जो इदम और अहम के प्रत्यय के भेद को भी जानता है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही साक्षी है। और उसी को जिसने जान लिया वही तो फिर आत्म विदुः है। भाष्यकार ने लिखा तद विदुः आत्म प्रत्यय अनुसारिणः। इस प्रकार से जो आत्म प्रत्यय को, अहम प्रत्यय को, अहम और इदम दोनों प्रत्ययों को जानने वाली आत्मा का अनुसंधान कर लेते हैं, वही आत्मविदु हैं। कहा ये अंतर्मुखी लोग ही ऐसा कर पाते हैं, जो बहुत बहिर्मुखी होते हैं वो इसका अनुसंधान नहीं कर पाते। और फिर चिताया भाष्यकार ने कहा यस्मात् परम ज्योति तस्मात् एव तद विदुः। वो जो परम ज्योति ही है उसको जानने वाले तो वही हैं जो इन प्रत्ययों को जानने के पीछे पड़े रहते हैं। उस परम ज्योति को वही जानता है जो तत्पर संयतेंद्रिय होता है, जो तत्पर होता है और संयतेंद्रिय होता है, वही ज्ञान को गीता जी ने जैसे कहा प्राप्त कर पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और कहा कि जो इसके विपरीत हैं उनका क्या हाल है? कहा तद विदुः न इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारण। बाह्यार्थ प्रत्यय का ही जो अनुसारण करते रहते हैं, जो बाह्य वस्तुओं को ही जानने के पीछे पड़े रहते हैं, वो आत्म प्रत्यय को नहीं जान पाते।
कहा न इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारिणा, जो बाहर के बाह्य प्रत्यय, जो बहिर्मुखी ही हैं, जो केवल बाह्य प्रत्ययों के ही पीछे पड़े रहते हैं, वो आत्मविदा नहीं हो पाते, अंतर्मुखी नहीं हो पाते, वो इस आत्म प्रत्यय साक्षी में स्थित नहीं हो पाते। अब यहां भाष्यकार ने कह दिया और श्रुति ने भी कह दिया आत्मविद। वहां कहा था कि हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, हिरण्मय कोश में चमकदार सात्विक बुद्धि में ब्रह्म निष्कलम, जो निरवय ब्रह्म है, वो रहता है। और फलश्रुति में क्या बता दिया कि आत्मविदो विदो, वहां बताया था बुद्धि कोश में ब्रह्म रहता है और जो उसको जानता है वो क्या होता है, आत्मविद होता है। अरे ब्रह्मविद कह देते, कहा श्रुति क्यों दो शब्दों का प्रयोग कर रही है एक ही मंत्र में, वहां कहा ब्रह्म और फलश्रुति में कह दिया आत्मविद। अर्थात श्रुति ये बताना चाह रही है कि आत्मविद और ब्रह्मविद अलग अलग बात नहीं होती। ब्रह्म को जानना और आत्मा को जानना एक ही बात है। जिसने अपने अंदर जान लिया साक्षी के रूप में, स्व के रूप में, अहम प्रत्यय को जानने वाले के रूप में, इदम प्रत्यय को जानने वाले के रूप में, उसने आत्मा को जान लिया और वो आत्मविद ही ब्रह्मविद होता है। ब्रह्मविद होना कोई अलग बात नहीं है। आत्मा को जिसने ठीक तरह से जान लिया उसने ब्रह्म को भी ठीक तरह से जान लिया। लेकिन वो कौन जानेगा, जो आत्म प्रत्यय अनुसारिणा है, जो अंतर्मुखी है, जो उसको जानने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। श्रुति के मार्ग के अनुसार जो श्रवण मनन निधिध्यासन करता है वो उस आत्मा को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है। लेकिन भाष्यकार ने थोड़ा चेताया साधक को कि अगर तुम बाह्य प्रत्ययों के अर्थ को ही जानने में लगे रहोगे तब ये मत सोचना कि तुम आत्मविद हो जाओगे, तुम ब्रह्मविद हो जाओगे। कहा कि ये जो ज्योतिषाम ज्योति है, यह साधक जान ले तो ये मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च प्राप्तव्य है उसको वो प्राप्त कर लेता है। बाहर संसार में जो भी प्राप्तव्य हैं वो इससे छोटे स्तर के प्राप्तव्य हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए हैं और शरीर तक हैं। यह आत्मज्ञान तो फिर मुक्ति का स्रोत है। हमने जैसी चर्चा की 8वें मंत्र में कहा कि देखो ये जो संशय है बुद्धि के स्तर के, जो अविद्या वासना और कामना के स्तर का बंधन है, जो संशय के स्तर का बंधन है, जो कर्म के स्तर का बंधन है, ये सब इस आत्मविदुः के समाप्त हो जाते हैं। आत्मविद होना ही ब्रह्मविद होना है। अगर बंधन से मुक्ति चाहिए तो नान्यः पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दुख निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है और सच्चे सुख के प्राप्ति का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सुख स्वरूप है। बाकी सुख आभासी सुख हैं, बाकी ज्ञान आभासी ज्ञान हैं और बाकी सत्य आभासी सत्य ही हैं। सत चित आनंद, जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तविक चेतनता है और वास्तविक आनंद है, वो तो आत्मा में ही है। और उसके और हमारे बीच में केवल एक अज्ञान का पर्दा है और वो ज्ञान से नष्ट हो जाता है। आत्मविद का नष्ट हो जाता है और सर्वोच्च की उपलब्धि हो जाती है। आज